हेलो एवरीवन, आई एम अमित दहिया। आज हम अपना परमुटेशन कम्बिनेशन का अगला चैप्टर देखते हैं, बेसिक की सेकंड वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने कम्बिनेशन परमुटेशन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ी। आज हम उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। है क्या कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, जो दिया हुआ है हम बस उसी के आधार पे उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, दिया क्या है, निकालना क्या, बस 2 से 3 चीज़ देखा करो आप। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, निकालना क्या, बस इससे आगे कुछ नहीं देखना। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। अपने आप पे विश्वास रखो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इच लेस देन 600। 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है जो लेस देन 600 और कहाँ से 1 2 3 4 7 9 और जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या दिया हुआ है। 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 1 2 3 ये बनाना है। 600 से कम बनाना है। 600 से कम कैसे बनेगा, 600 से कम बनेगा जब हम शुरू में 1 पुट करें या 2 पुट करें या 3 या 4। यदि हमने 7 पुट किया तो 600 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे आने के बाद 600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 नहीं लेना। 1 2 3 4। अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है मतलब रिपीट हो सकते हैं नंबर, मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 हो सकता है, यहाँ पे 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो 2 4 5 6 अक्षर है यहाँ पे कुल। एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 6 है तो 6 के 6 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं। ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 144। तो 144 ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे हम 600 से कम बना सकते हैं। इतने नंबर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये करेक्ट है। 144 ऐसी संख्याएं बनेगी जो 600 से कम होगी। यदि यहीं पे ये आ जाए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अब क्या होगा, वही 3 डिजिट का बनेगा। इसमें क्या आ सकता, 1 2 3 4 हो सकता। अब बच गया 2, बच गए 2। इसमें है टोटल 6 नंबर। 6 में से एक तो यहाँ पे फिक्स हो गई, बच गए 5, तो यहाँ पे आ सकते हैं 5, यहाँ पे 4। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है मतलब एक बार यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे हम 1 पुट नहीं करेंगे। तो अब कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 80। तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे हमें ये दिया हुआ है, इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ कॉरपोरेशन CORPORATION कॉरपोरेशन है ये। तो इसको हमें अरेंज करना है। वोवल, जो वोवल है ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, पहली बात तो कॉरपोरेशन को हमें कैसे अरेंज करेंगे, पहली बात तो वोवल कितनी है, वोवल निकालो, फिर कंसोनेंट निकालो। वोवल कितने हैं, O O A I O। ठीक है, अब कंसोनेंट कितने, C R P R T N। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इन्होंने कहा वोवल है जो ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस पे होनी चाहिए। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होनी चाहिए। अब 2 पे आ सकता वोवल, 4 पे 6 पे 8 पे 10 पे।
1 2 3 4 5, 5 जगह पे आ सकता है क्या वावल। यहाँ पे क्या है ओ ओ ए आई ओ, तो यहाँ पे आ सकता है ये ओ ओ ए आई ओ। तो यहाँ पे है जैसे ये है 5 पोजीशन, ये है 5 यहाँ पे है, तो हमने इसको क्या लिख लिया 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 प्लेस पे आ सकता, 2 पे 4 पे। नीचे क्या आएगा अपोन, अपोन वे आएगा जो रिपीटेशन है, जो भी रिपीट होगी वो नीचे हम उसको उतना ही फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब इसमें कितना रिपीटेशन है 1 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है वोवल हो गया। अब कंसोनेंट मल्टीपल, कंसोनेंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, मतलब ओड प्लेस पे। अब ओड प्लेस कितने 1 2 3 4 5 6, ये कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपोन, अब इसमें कौन सा रिपीट है देखो, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे, आर रिपीट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे आ जाएगा, ये अपना कंप्लीट हो गया। 5 फैक्टोरियल वोवल था, 5 वोवल थे, 6 कंसोनेंट थे फैक्टोरियल, अपन जो रिपीटेशन है जो रिपीट हो रहा है उसको उतने से ही डिवाइड, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 × 5 × 4 × 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 3 से 3 20 × 30, ये कुछ गलत हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई 12 700 7200, ये अपना आ गया 7200, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आराम से कर लेंगे। अगला देखो, इन्होंने ये कहा है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल को हमें अरेंज करना है कैसे, ऐसे कि N और E हमेशा इकट्ठे रहेंगे, दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो देखो N और E इसको हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया कि ये एक दूसरे से जाएंगे नहीं, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब E और N तो हो गया, अब बच गया क्या PCIL। अब ये देखो कितने बच गई है 1 2 3 4 5, ये पूरा एक बॉक्स मानो इसको, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होएगा 2 क्यों N और E, तो E और N भी हो सकता है ना। आगे E, इन्होंने ये कहा N और E इकट्ठे रहेंगे, कभी N आगे होएगा कभी E भी तो हो सकता है ना, तो 2 फैक्टोरियल उसके नाम के, ये अपना आ गया आंसर। जो यहां से आपका निकलेगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन हाउ मैनी वेव कैन 11 क्रिकेटर, देखो 11 क्रिकेटर chosen out of a batch of 15 प्लेयर्स, ठीक है 15 प्लेयर्स। पहला है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन, एक चीज हो गई। दूसरी चीज है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, 2। और तीसरा और फाइनल अपना क्या दिया इन्होंने ये दिया ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर बी चूजन, नेवर बी चूजन। तो पहली बात तो ये देखो 11 एक क्रिकेटर की एक टीम बनानी है, 15 हमारे पास प्लेयर है, तो उसमें से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि यही बंदा होना चाहिए, हमें 11 लेने हैं, किस में से 15 में से। यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड मतलब सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15C, कितने लेने हैं 11, 15C 11, यहाँ से तो ये आंसर। अब इन्होंने ये कह दिया ए पार्टिकुलर प्लेयर, देखो ये जो शब्द है पार्टिकुलर, विशेष रूप से एक बंदा ले लिया, 15 थे, 15 में से एक तो हमने चूज कर लिया, बच गए कितने 14, सेलेक्ट कितने करने थे 11, एक तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब बच गए 10,
तो 14 में से क्या लेनी है हमें, 10 लेनी है। तो दूसरा हो गया 14C10। क्यों, इन्होंने ये कहा है एक बंदे को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, 15 थे, 15 में से हमने एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया, बच गए वहां पे 14 और लेने कितने हैं टोटल 11। तो एक तो ये सेलेक्ट हो गया, बच गए कितने 10 और बच गए, तो 14C10। अब यहाँ पे आ गया ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर बी चूजन, एक स्पेशल बंदा कभी भी चूज नहीं होगा, तो स्पेशल बंदा वो तो हट जाएगा। तो 14C कितना 11, तो ये अपना आ गया, मतलब 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे ये तीनों अपना आंसर आ गए। इसको सिंपलीफाई करो, ये अपने आंसर निकल जाएंगे। नोट डाउन करना चाहो आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, 7 कंसोनेंट्स एंड 4 वावल, ठीक है, और इनमें से सेलेक्ट करने हैं 3 कंसोनेंट और 2 वावल, ठीक है। तो कैसे ऐसा कोई शब्द बनेगा कि 3 कंसोनेंट हो 2 वावल हो। पहली बात तो देखो, कोई शब्द बनाना 1 2 3 4 5, यह है एक वर्ड 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। हमें बनाना है 5 अक्षरों का एक ऐसा शब्द जिसमें 3 तो कंसोनेंट हो 2 हो वावल। तो पहली बात तो 3 कंसोनेंट हो, 7 में से 3 चूज करने हैं, 7C3 ये यहाँ पे चूज हो गई। यहाँ से चूज करने हैं 2 4C2 वावल, ये हो गई वावल। ये तो हो गया सिलेक्शन, क्या हो गया ये सिलेक्शन। अब देखो सिलेक्शन होने के बाद ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 7C3 मल्टीप्लाई 4C2 ये आ जाएंगे। ये तो हमने शुरू में तो सेलेक्टेड किए है, सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद वो शब्द कितनी तरह अरेंज हो सकता है, किसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, वो उसका मतलब है 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5, मतलब 3 + 2 5, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7C3 मल्टीप्लाई 4C2। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। अब आगे देखो, जोक है JOKE जोक। इन्होंने ये कहा है जो वावल है एंड जो कंसोनेंट है वो अल्टरनेट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कितने शब्द बना सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब आप समझ गए, पहले यदि वावल आया तो फिर कंसोनेंट, फिर वावल, फिर कंसोनेंट। यदि पहले कंसोनेंट है तो फिर वावल, फिर कंसोनेंट है फिर वावल, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। तो वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहली बात तो वावल यहाँ पे कितने हैं, वावल OE कंसोनेंट कितने हैं J और K, 2 आ गए वावल, 2 आ गए कंसोनेंट, ठीक है। अब देखो 4 है 1 2 3 4। यदि शुरू में हमने यहाँ पे लिखा वावल, यहाँ पे कंसोनेंट, यहाँ पे वावल, यहाँ पे कंसोनेंट, तो शुरू में वावल कितने आ सकते हैं, 2 पोजीशन आ, कंसोनेंट की 2 आ सकती है। वावल यहाँ पे 2 है, इसमें से एक यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पे बच गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 × 2 4, यहाँ पे हो गया 4। अब देखो शुरू में वावल था, यदि शुरू में आ जाए कंसोनेंट फिर वावल फिर कंसोनेंट फिर वावल, तो कंसोनेंट कितने हैं 2, यहाँ 2 में से कोई एक आएगा, फिर ये एक बच जाएगा। वावल कितने हैं 2, यहाँ पे 2 में से कोई एक आएगा, ओ यहाँ पे आ गया तो ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आ गया तो ओ यहाँ पे, तो 2 + 2 यहाँ 2 × 2 4, तो 4 + 4 4 + 4 = 8। तो 8 ऐसे शब्द है हम बना सकते हैं जो वावल और कंसोनेंट अलग अलग आएंगे, अल्टरनेट आएंगे। एक बार वावल आ गया तो फिर कंसोनेंट आएगा, और कंसोनेंट आ गया तो फिर वावल आएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखो
आगे इन्होंने ये कहा है कि जो मशीन है मशीन नहीं MACHINA मशीन है विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। इसको बनाना वोवल है जो वोवल है वो ओनली ओड पोजीशन पे होनी चाहिए। जो वोवल है ओड पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात वोवल कितनी है यहाँ पे, फिर कंसोनेंट कितने, वावल कितने, A I E A हो गया, I हो गया, E हो गया। ठीक है, अब बच गए कंसोनेंट CM CHN, ये बच गए कंसोनेंट। है कितने, ये 7 पोजीशन है, तो 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने ये क्या कहा है, वावल है जो ओड पोजीशन पे आनी चाहिए। ओड कौन सी है, 1 पे आ सकता है, 3 पे, 5 पे, 7 पे। अब अपने पास वोवल कितने, 3 AIE 3 है, लेकिन यहाँ पोजीशन कितनी है, 4। पोजीशन कितनी है यहाँ पे, 4, और वोवल अपने पास कितने है, ध्यान से देखो, 3। तो अब क्या करेंगे, तो ये तो सेलेक्टेड तो हो नहीं सकता कि पहली पोजीशन पे A आएगा या तीसरी पोजीशन पे I आएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अरेंज हो सकता है कि पहली पोजीशन पे AIE इनमें से कोई आ सकता है, तीसरी जो पोजीशन है ओड वाली, इस पे AIE में से कोई और आ सकता है, इन तीनों में से अलग अलग आ सकता है, लेकिन एक तो खाली रहेगी ना, तो सेलेक्टेड तो हो नहीं सकता। सेलेक्टेड कॉम्बिनेशन वहां लगता है जहां पे सिलेक्शन हो, उसकी श्योरिटी है बिल्कुल 100% की यहाँ पे यही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, परमुटेशन आ गया। पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 पोजीशन है, उसमें से चूज कितना करना, परमुटेशन लगा के 1 2 3 मल्टीप्लाई करके अब क्या रह गया, अब बच गया मशीन MCHN, ये बच गए 4 पोजीशन। तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, बस। सबसे पहली बात पूछा क्या है, वोवल का पूछा है, तो वोवल की यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे कि किस तरह बनता है। जो ये कंसोनेंट बच गए, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, यदि ये 3 होते तो मल्टीप्लाई हम 3 कर देते। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर अपना निकल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब 4 मल्टीप्लाई 24, ये कितना, 4 मल्टीप्लाई, 1 मिनट, 4P3 क्या आ गया, ये अपना ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई ये 4 4P3 आएगा क्या यहाँ पे, 4P3 आता अपना 4 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो ये 24, ये 24 मल्टीप्लाई 24 576, ये अपना आंसर आ जाएगा 576। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे ना। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 3 बुक है, 3 बुक है, वे है हिंदी वाली। ठीक है, जो 3 बुक है वे है आपके सामने इंग्लिश वाली। ठीक है, 3 बुक हिंदी वाली है, 3 बुक इंग्लिश वाली है, और हमें अरेंज करना रो में 1 2 3 4 5 6। और कैसे अरेंज करना, सो दैट नॉट ऑल द हिंदी बुक आर टुगेदर, इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कह दी, हिंदी की बुक इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमारे सामने क्या होएगा, सबसे पहली बात तो यही है, हमारे सामने क्या हो सकता है कि हिंदी की बुक इकट्ठी ना हो। पहली बात तो पोजीशन देखो अपनी टोटल कितनी है, 3 और 3 6, मतलब 6 फैक्टोरियल, मतलब 7 2 0। ये इतनी पोजीशन पे हो सकती है, हिंदी भी इकट्ठी इंग्लिश भी इकट्ठी, सब कुछ मिला के, मतलब हिंदी इंग्लिश अलग भी हो सकती है, हिंदी इसी में हिंदी इंग्लिश अलग भी हो सकती है, हिंदी इकट्ठी भी आ सकती है, 2 हिंदी की बुक आ सकते हैं। इन्होंने ये कहा हिंदी की बुक इकट्ठी नहीं हो सकती। हिंदी की बुक इकट्ठी नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि जो हिंदी है, अब हम देखें टोटल तो अपना ये आ गया, इन्होंने कहा हिंदी की बुक इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितनी
ये प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है, कितने ऐसे अपने पास लोकेशन आ सकते हैं कि हिंदी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। टोटल तो ये आ गया। अब हम ये मानेंगे हमारे सामने तो इकट्ठी है, इकट्ठी करके उस जो इकट्ठी वाली आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वे दूसरी वाली निकल जाएगी। तो इन्होंने कहा 3 बुक हिंदी की इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, हम मानेंगे इकट्ठी। देखो ये हिंदी, ये हिंदी, ये हिंदी, ये आ गई इकट्ठी, 3 बुक है। अब इंग्लिश 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 ये बच गई अलग 3 बुक, तो ये कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4। हिंदी की इकट्ठी है, इकट्ठी का मतलब हमने एक ब्लॉक कर लिया, इसको यहाँ पे जैम कर दिया कि ये अलग नहीं हो सकती। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये तो हट गई अब हिंदी की। अब ये बच गई इंग्लिश वाली, तो इंग्लिश का 3 फैक्टोरियल। बस ये पॉसिबिलिटी ये है कि हिंदी वाली इकट्ठी रहेगी। ठीक है, अब इन्होंने उत्तर ये पूछा है कि वे बताओ जब हिंदी की बुक इकट्ठी नहीं होगी तो ये तो है इकट्ठी वाली, ये है टोटल, तो टोटल में से इकट्ठी वाली हटा देंगे तो जो विदाउट टुगेदर वाली है वे आ जाएगी। तो क्या आएगा इसमें 4 × 3 × 2 × 3 × 2 क्या आएगा 24 × 6 क्या आएगा 144। तो टोटल में से 144 आप माइनस कर दो 576, ये अपना आंसर आ जाएगा कि ये इतनी अपने सामने इतनी संख्याएं है कि हम जब हिंदी की बुक को इकट्ठी नहीं कर सकते इतनी तरह से। यदि वो ये कहे कि हिंदी की बुक इकट्ठी होनी चाहिए तो ये है 144 तरीके से वे हिंदी की बुक इकट्ठी रह जाएगी। पहली बात जैसे 2 हिंदी की बुक आ गई, फिर इंग्लिश की हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, वही 2-3 बार मिक्स होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होती है कि टोटल में से वो माइनस कर लो या फिर एक एक करके निकाल लो। एक एक में बड़ा है, वो आगे क्वेश्चन आएगा ना, मैं उसको बताऊंगा आपके सामने कैसे क्या होगा। देखो हमारे सामने यूनिवर्सल UNIVERSAL यूनिवर्सल है, तो इसमें से वोवल रिमेनिंग ऑलवेज टुगेदर, जो वावल है वो टुगेदर रहनी चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इकट्ठे रहने चाहिए। तो क्या पोजीशन बनेगी इकट्ठे रहने की? पहली बात तो वोवल क्या है निकालो, UIEA। कंसोनेंट इसमें कितनी है NVRSL, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वोवल कह दिया इन्होंने इकट्ठे आने चाहिए, मतलब UIEA। जो ये वावल है ये ब्लॉक कर दिए हमने कि ये इकट्ठे रहेंगे, ये अलग नहीं जाएंगे। अब बच गए क्या कंसोनेंट NVRSL, ये बच गए अलग वाले। तो अब कितनी पोजीशन हो गई 1 2 3 4 5 और ये एक पूरी 6, तो 6 फैक्टोरियल से ये वोल टुगेदर रहेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई जो UIEA है ये भी तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं ना, पहले A आ सकता है फिर E आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, ये यहां से ये अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन देखो, What is the number of signal that can be sent by 6 flag of different, देखो number of signals that can be sent by 6 flags of different colors taking 1 or more at a time। नंबर ऑफ सिग्नल्स है दैट कैन बी सेंड बाई 6 फ्लैग है, अलग अलग कलर के हैं और वो डिफरेंट कलर टेकिंग 1 और मोर। तो कलर कौन सा लेना है, एक या एक से अधिक हो सकता है, तो 2 लेते हैं हम। जब भी इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो फ्लैग है, फ्लैग को जब हम दिखाएंगे तो कोई व्हीकल है वो रुक जाएगा, यदि फ्लैग को नहीं हटाएंगे तो नहीं रुकेगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन गई। टोटल कितनी है 6, 2 की पावर 6 कितना आ गया 64। अब इन्होंने ये कहा है कि टेकिंग 1 और मोर, कम से कम एक लेना है या एक से ज़्यादा तो लेना ही है। एक से ज़्यादा क्या
2 भी हो सकता है, 3 4 5 6, तो 64 माइनस 1 63, ये टोटल ये आ जाएंगे कि इसमें ये रुक जाएगा। 63 ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम जब एक फ्लैग हटाएंगे तब रुक जाएगा, एक या एक से अधिक 2 करेंगे तब रुक जाएगा। 64 तो है टोटल पॉसिबिलिटी, और जब हम एक भी फ्लैग नहीं दिखाएंगे, एक भी फ्लैग नहीं दिखाने का, एक पॉसिबिलिटी तो एक भी फ्लैग नहीं दिखाने का, तो 64 माइनस 1 63, तो ये इतनी है 63 की जब व्हीकल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। तो ये पोजीशन आपको दे दी जाएगी। आगे देखो, आगे ये है बनाना है, BANANA, यह बनाना, ठीक है। सो दैट नो टू एन्स अपीयर, जो एन है वे टुगेदर नहीं होने चाहिए। इन्होंने ये कह दिया जो बनाना है इसमें जो एन है वे एक साथ नहीं आने चाहिए, टुगेदर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सभी पॉसिबिलिटी देखेंगे, उसमें से हम देखेंगे एन इकट्ठे बार कितनी बार हो सकता है एन, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा एन इकट्ठा कब तक नहीं हो सकता, कितनी बार नहीं हो सकता। पहली बात तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, पहली बात तो हम ये करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, बनाना को देखो, बनाना में कितनी है BANANA 3 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3, ए आया है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, ये आ गया 120 आ गया। लेकिन देखो n भी तो है 2 टाइम्स, तो नीचे 2 भी आएगा, तो ये आ गया 60। तो 60 टाइम्स ऐसा है कि इसमें n टुगेदर भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, टोटल बता दिया इन्होंने 60। अब इन्होंने ये कहा n टुगेदर नहीं होना चाहिए, तो हम तो ये करेंगे कि इसका उल्टा ले लेंगे कि n इकट्ठा यदि हो जाए तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स है, n हो गया टुगेदर। अब बच गया क्या, BAAA, ये बच गया। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 आएगा, A 1 2 3 3। अब ये 2 नहीं आएगा, क्यों, n और n दोनों इक्वल है, n आगे पीछे कुछ भी कर लो, कोई कंडीशन चेंज थोड़ी होगी। जैसे A और E था, तो E और A में आगे पीछे करोगे शब्द भी अलग हो जाते हैं, सब कुछ अलग हो जाएंगे। लेकिन n है तो इसके नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि n तो सेम है ना, तो ऐसा इसमें नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, ये आ गया 20। तो टोटल में से जो ये है, ये वाला क्या है कि n टुगेदर कितने टाइम हो सकता है, 20 बार, लेकिन उन्होंने कहा n टुगेदर एक बार भी नहीं चाहिए, तो क्या आएगा 60 माइनस 20, अपना आंसर आ जाएगा 40, ये अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन देखो, इंद्रप्रस्थ एक शब्द आपका INDRAPRASTHA, इंद्रप्रस्थ। वोवल आर नेवर सेपरेट, जो वोवल है नेवर सेपरेट, वोवल अलग नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहली बात तो देखो ये कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। वोवल अलग लिखा निकालो, कंसोनेंट अलग। वोवल कितना है, आई ए, और कंसोनेंट क्या आ गया आपका, N D R P R S T H। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8 और 4 12 है, मतलब ये पूरे बन गए। अब इन्होंने ये कहा वोवल है जो नेवर सेपरेट, वोवल
कभी भी इकट्ठा नहीं आना चाहिए। यदि वोवल इकट्ठा आ जाए फिर क्या होगा, और वोवल इकट्ठा न आए तो क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला कहने का मतलब क्या, इन्होंने कहा वोवल नेवर सेपरेट, वोवल अलग नहीं होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, वोवल को अलग मत करो, बैठा दो इनको आपस में मिला के। ये है वोवल, 4 वोवल थे यहाँ पे बैठा दिए। कंसोनेंट आपके यहाँ पे आ गए एन डी आर पी आर एस टी एच, ये आ गए कंसोनेंट। अब ये टोटल, ये तो एक ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो फैक्टोरियल, नो फैक्टोरियल हो गए। अपोन में क्या, अपोन में आएगा जो ये है यहाँ पे कितना रिपीटेशन हो रहा, आर आर 2 बार आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये आपस में घूम फिर सकते हैं ना, घूम फिर सकते हैं तो 4 फैक्टोरियल। अपोन नीचे क्या आएगा 1 2 3, यहाँ पे ए आए हुए 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा नो फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3। इसको निकालो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। आगे देखो, अगला इनका ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर होना चाहिए। कौन कौन सी अपने पास नंबर है, 1 2 3 5, यही है क्या, द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का बनाना तो 2 लिखो, 1 2। अब होना चाहिए इवन, तो इवन के लिए क्या है, जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8, तो 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आ गया, एक पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब 2 है अकेला तो 1। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 3 5, 1 भी आ सकता है, 12, यहाँ पे 3 लिखोगे 32 और 52। देखो 12 32, मतलब ये कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 3। या आप ऊपर भी लिख सकते हो 1 3 5, 3 पॉसिबिलिटी ये, 1 पॉसिबिलिटी ये, 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो इवन नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए, 1 2 3 4 से बनना चाहिए, तो लास्ट में तो 2 होना चाहिए और कोई इवन नंबर है नहीं, तो अपना आ गया 3। ये अपना आंसर निकल जाएगा। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है लाफ, LAUGH, लाफ है। ठीक है, इफ वोवल आर एडजेसेंट, तो वोवल क्या आने चाहिए अपने, वोवल आने चाहिए इकट्ठे। इकट्ठे का मतलब क्या, इकट्ठे का मतलब ये है कि देखो वोवल कितने, कंसोनेंट कितने, वोवल कितने, AU, कंसोनेंट कितने, LGH, वोवल आने चाहिए इकट्ठे, तो वोवल बैठा दिया हमने इकट्ठे, A और U, ये हो गए इकट्ठे। बच गया क्या, LGH बच गए। अब 1 2 3 4, 4 पोजीशन तो ये 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई A और U आपस में घूम फिर भी सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल ये। यदि यहाँ पे रिपीटेशन होता तो नीचे जितना रिपीटेशन है उतने टाइम्स फैक्टोरियल लगा देते। जैसे G एक बार और आ जाता तो 2 फैक्टोरियल, यदि H आ जाता 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम ये लिखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, एक सेट है A, उसमें है 10 एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम A टू A, कहने का मतलब क्या है, ये है A, ये भी A,
इसमें क्या है, इसमें है 1 2 3 10, इसमें 1 2 3 10, 10 तक है, 10 इसमें एलिमेंट है, 10 इसमें एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या हो सकते हैं, 1 1 के साथ हो सकता है, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, ऐसे चलते चलते 1 10 के साथ। मतलब पहली बार कितना आ गया 10, दूसरी बार करोगे वो कितना आ गया, वो भी 10, तो 10 × 10 × 10 ऐसे आ जाएगा 10 से 10 तक। मतलब हम कह सकते हैं 10 की पावर 10, ये अपना आंसर निकल जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, नोट डाउन कर सकते हो आप। अगला देखो, आगे इन्होंने ये कहा एक होल है, एक होल है और उसमें 10 लैंप है। ठीक है, और each one of them can be switched on independently। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स बताने हैं, नंबर ऑफ वेव दैट कैन बी इल्यूमिनेट हो जाए, मतलब जल जाए। समझो एक होल है अपना, जैसे एक रूम है, इसमें है 10 लैंप है, एक लैंप उसका अलग स्विच है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, मतलब जितने हैं उनका सभी का अलग है। कितने हैं, 10 है। तो ये अपना जैसे बटन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको ऑन या ऑफ करोगे, नीचे करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ऑफ हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी कितनी, 2। टोटल लैंप कितने हैं, 10, 2 की पावर 10, ये आ गया 1024। अब इन्होंने ये कहा कि हर बार इल्यूमिनेट होने चाहिए, मतलब हर बार जलने चाहिए। जलने का मतलब क्या है, जब हम 10 के 10 बल्ब को या लैंप को ऑन करेंगे जब भी जलेगा, या मतलब हमें ये रोशनी दिखाई देगी। यदि हम एक लैंप को ऑन करेंगे तभी रोशनी दिखाई देगी। तो ये जो टोटल का है ना 2 की पावर 10, ये फ्लैग वाला है। फ्लैग में यदि हम मतलब ऑन, फ्लैग का मतलब है जो हमने वो क्वेश्चन किया था ना पिछले वाला, या 1 और मोर फ्लैग होने चाहिए, या तो आप एक फ्लैग दिखा दो तभी रुक जाएगा, या एक भी मत दिखाओ। वो टोटल है, मतलब वो कितना था, वो था अपना 2 की पावर 6 शायद, कुछ ऐसा था। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये 1024 का मतलब है इसमें इल्यूमिनेट प्लस नॉन इल्यूमिनेट दोनों पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, जैसे फ्लैग वाले में था कि व्हीकल रुकने का और व्हीकल ना रुकने का पूरी कंप्लीट पॉसिबिलिटी आ गई, 2 की पावर 6 था शायद वो, तो हमने उसमें से एक माइनस कर दिया था। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से भी एक माइनस क्यों, जब हमने एक भी अपना स्विच ऑन नहीं किया तो सारी लाइट बंद हो गई, 10 की 10 लाइट, 10 लाइट या 10 लैंप बंद होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, केवल अंधेरा बच गया। तो -1 ये करेंगे तो 1023, ये इतने टाइम्स है, इतनी वो है ये कि इतने नंबर है 1023 की ये इल्यूमिनेट हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी आपकी वो रहेगी जब 10 के 10 स्विच आपके ऑफ रहेंगे, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, तो एक पॉसिबिलिटी वो है। तो एक पॉसिबिलिटी वो माइनस कर देंगे, अंधेरे वाली कौन सी आ जाएगी, रोशनी वाली। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 and 2। 10 डिजिट नंबर है, उसको हमें लिखना है केवल 2 डिजिट से, 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो इसमें से ये बताना हमें कि वो कितने टाइम्स लिखा जा सकता है। 10 डिजिट है, यदि हमने एक चूज किया 10C1, एक चूज हो गया, 10 पॉसिबिलिटी थी, 10 में से एक चूज कर लिया, अब पॉसिबिलिटी बच गई 9, और इसमें से चूज क्या करना 2। तो ये इसका आंसर है 10C1 10C2। यदि यहाँ पे आ जाए 1 2 और 3 तो क्या आएगा 10C1 + 9C2 + 8C3।
ऐसी पॉसिबिलिटी 3 के केस में आ जाएगी। 2 में पूछा है तो 10C1 और दूसरा 10 में से एक आउट 9C2। बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हो आप। आगे देखो, अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया अपने को कि नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर होने चाहिए, ठीक है। और क्या होने चाहिए 2 3 4 5 7 6 7 2 3 4 5 6 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 डिजिट का नंबर बनाना, 1 2 3 4, 4 डिजिट का बन गया। अब पहले केस पे देखो रिपीटेशन है नहीं, रिपीटेशन का मतलब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते, एक बार आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है, ये 6 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 डिजिट। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 डिजिट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये 4, ये है 6, तो इसमें से हमने 2 को यहाँ पे उठाया, बच गए कितने 5। 5 में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो चूज किया तो आगे उसको नहीं चूज करना, उससे अलग करना। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बन गई 6 × 5 30 × 4 × 3 12, 3 6 0, ये अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे ये 1 मिनट, 5 डिजिट नंबर बनाना हमें, 5 डिजिट नंबर बनाना है। किन से बनाना है 0 1 2 3 4, इनसे बनाना है और विदाउट एनी रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है 5 डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट एनी रिपीटेशन, रिपीटेशन होना चाहिए। शुरू में हम 0 नहीं लगा सकते, शुरू में हमने 0 लगा दिया तो अपना डिजिट बन जाएगा 4 का, 1 2 3 4। क्यों, देखो 0 1 ये कोई है तो 1 ही, तो वही चीज़ है इसमें, तो 0 तो लगा नहीं सकते। क्या आएगा शुरू में 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी आएगी। 4 में से मतलब 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं। फिर यदि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हमने 1 मान के चलो, 1 यहाँ पे पुट कर लिया तो बच गया कितना 0। अब तो 0 आ सकते हैं ना दूसरे नंबर पे, 0 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बच गई। यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या 1 पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, मल्टीप्लाई 3 × 2 6, 96, ये अपना आंसर है। यदि यहाँ पे ये कह देना रिपीटेशन अलाउड है तो देखो शुरू में क्या 4 आएगी, फिर क्या आएगी, फिर तो कुछ भी आ सकती है, 2 2 4 5 आ सकती है, फिर 5, फिर 5 5, मतलब रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन में हम एक है यहाँ पे, जैसे एक है, एक यहाँ पे पुट करके तो यहाँ पे भी एक 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 5 पॉसिबिलिटी उसकी हो गई ना। शुरू में 0 नहीं लगा सकते, क्यों, 0 को हटा दिया तो बच गई कितनी 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी। फिर तो 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे आपको ये दिया हुआ है 3 डिजिट ओड नंबर, 3 डिजिट ओड नंबर लेना है यूजिंग 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का बनाना, 1 2 3, 3 डिजिट का बना दिया। अब होना चाहिए ओड नंबर, ओड नंबर मतलब जिसके लास्ट में ओड नंबर हो, मतलब 1 3 5 7 9 हो। तो 1 है यहाँ पे 1, 3 है 3, 5 है 5, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी। अब आगे तो कुछ भी हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 6 है, 6 यहाँ पे आ सकता, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 × 3 कितना आएगा 36 × 3 108। तो कहने का मतलब यही है, शुरू में 6, 1 आ सकता है, 2 3 4 5,
ओड नंबर में लास्ट में देखेंगे ना, लास्ट में 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, तो अपना ये हो जाएगा। मतलब 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो 1 या 3 या 5। शुरू में कोई भी नंबर आ सकता है, बाद में भी कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन लास्ट में 1 3 5 ही आएगा। यदि हमने 2 4 6 लगा दिया तो वो आ जाएगी अपनी इवन नंबर। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते। रिपीटेशन अलाउड थी, यदि ये कह दे रिपीटेशन नोट अलाउड, नोट अलाउड, फिर क्या होगा? देखो 3 पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है, अब एक तो यहाँ पे आ गया तो बच गई ये 5 पॉसिबिलिटी। 5 यहाँ पे कितनी 4, 5 चौक 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60 पॉसिबिलिटी आ जाएगी जब रिपीटेशन नोट अलाउड हो। जब रिपीटेशन अलाउड हो तो 108 को नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है आपके सामने, NC12 इक्वल टू NC8, तो हमें बताना है 22CN। बता सकते हो, देखो ये इक्वल है तो n इक्वल टू ये प्लस ये 12 प्लस 8 कितना 20, n आ गया 20, अपना निकाल दो 22C 20। अब यहाँ से आप इसको चेंज करते हो 22C2, 22 मल्टीप्लाई 21/2 क्या आएगा 231, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब एक छोटा सा ही क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा है 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक डिजिट लिखते हैं जब हम, तो 3 कितनी टाइम्स आता है? 1 से 1000 तक हम जब गिनती लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो जो 3 है वो कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी वाला है, यूपीएससी आईएएस का होता है ना जो एग्जाम, उसमें एक सी सेट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। और एसएससी सीजीएल में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज और ये होते हैं ना कस्टम इंस्पेक्टर, उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप वैसे देखो 1 से लेके 10 तक 3 बीच में एक बार आता, फिर 13 23 ऐसे करते जाओ, फिर आगे 200 का देखो, फिर 300 का। इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही क्यों ना कर ले। में देखो इसमें क्या दिया हुआ अपने सामने, 1 मिनट, अपने को ये दिया हुआ है हाउ मैनी। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3 आना चाहिए, 3, तो 3C1 3C1 3C1। अब ये 3 क्यों लिखा, 3 बार मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिजिट देखो 1 मतलब 1 डिजिट है, 1 से लेके बिटवीन का इन्होंने मतलब 999 यहाँ तक, मतलब 1 डिजिट, फिर कहीं ना कहीं 2 डिजिट भी आएगी 33 वाली, फिर लास्ट में एक आएगी 3 डिजिट वाली 333 वाली। तो हमें ये देखना है। अब देखो इसको ध्यान से इस चीज़ पे फोकस करो। देखो अब 3C1 जो ये है 3C1 1 मिनट 3C1 2 3। देखो सबसे पहले हम लास्ट में से देखते हैं 3 नंबर का 3 कौन सा है, मतलब 3 डिजिट होनी चाहिए और तीनों होनी चाहिए 3 3 3, केवल एक ही नंबर बन रहा है तो 3C1 मल्टीप्लाई 1। अब 3C2 मतलब ये अपनी डिजिट है 3, उसमें से 2 नंबर वाला कौन सा आ रहा है, मतलब जैसे 9 3 3 8 3 3 है तो 3 डिजिट उसमें से, लेकिन ये 3 3 3 2 बार आ रहे ना। 3C2 कितनी बार आ रहा है ये आ रहा है 9 बार। क्यों? क्योंकि अपना देखो 133 से लेके 233 और 933, तो ये कितनी बार आ रहा है 9 बार, तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब 3 डिजिट वाला लेकिन आ रहा है 1 बार, कहने का मतलब कौन सा, देखो जैसे
803, 703, 603, ऐसे 103, 903। एक तो ये कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 9 बार, मल्टीप्लाई 9 बार और 9 बार क्यों, 13, 23, 33, 43, 93। 9 बार ये आ रहा है, 9 बार ऊपर वाला आ रहा है। और जो बीच में बच गया जो 833 वाला, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो 9 × 9 × 9 × 1। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये कह दी कि 1 से 1000 लिखेंगे और बीच में 8 कितनी बार आएगा, वही फॉर्मूला 3C1, 3C2, 3C3। यहाँ पे क्या 9 × 9 × 9, मतलब मैक्सिमम टाइम यही आएगा आपका। 8 में भी यही आएगा, 7 में भी यही, 6 में भी यही, 5 में भी यही आपके आते जाएंगे। और एक क्वेश्चन और आपका आता है, नहीं वो फिर करेंगे, वो नंबर सिस्टम में करेंगे कि मतलब हम 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो आएगी, तो 100 × क्या 5, यहाँ पे आ गया 20। अब 20 को नीचे लेके 5 से मल्टीप्लाई 4, तो 20 + 4 24। क्यों, देखो जब भी 10 बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो उस तरह से 2, 5, 12, 15 ऐसे आते जाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो ऐसे 10 भी आ गई, 10 आ गई, मतलब 92, 95, 10 तो ये आ गई। अच्छा अब देखो 10, 20, 30, 90 तक ये, तो ये कितना आ गया, 9 ये आ गई। 100 में कितनी है, 2 ये है, 21 ये आ गई। 21 में आने के बाद अब ध्यान से देखना, 3 कौन सी बच गई अपनी, 1 मिनट में 2, 5, 12, 15, मतलब 3 और बच गई अपनी। जैसे 36 है तो 6 × 6, 6 × 6 मतलब 2 × 3। तो इस तरह से भी अपना ये आ जाएगा, ये मैं बताऊंगा उस टाइम में क्या है। तो ये 24, ये फॉर्मूला होता 5 से भाग करो, क्यों, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता, तो जो बड़ा नंबर है 5 उससे मल्टीप्लाई करो, 20 को 5 से मल्टीप्लाई। इसको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, ये कंसेप्ट अपना जब नंबर सिस्टम वाला चलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये है आपके सामने, 8C0 - 8C1 + 8C2 + -8C3 + 8C4 -8C5 + 8C6 -8C7 + 8C8। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पहले अलग लेंगे। पॉजिटिव है ये पॉजिटिव क्या आएगा, 8C0 + 8C2 + 8C4 + 8C6 + 8C8, 8C6, फिर बीच में माइनस। अब 8C1 + 8C3 + 8C5 + 8C7, ये हो गया। अब देखो 8C0 है तो 8C8 भी लिख सकते हैं इसको, 8C8 और 8C8 2 बार हो गया, 2 × 8C8 हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला, देखो 8C2, इसको क्या लिख सकते हैं, 8C6 लिख सकते हैं, तो +2 × 8C6, क्यों, क्योंकि ये और ये हो गए, और ये अपना आ गया 8C4 माइनस, यहाँ पे देखो 8C1 है, 8C7 लिख सकते हैं, एक ये 2 × 8C7 +2 × देखो 8C3 है तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, 8 में से 3 गए 5, तो 2 × 8C5। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आ गया, ये आ गया 2, 8C8 1 × 2 × 8C2 लिख सकते हैं, 8 × 7/2 56, 2 + 56, ये क्या आएगा, 8 × 7 6 5 4 3 2, 6 से 6 2
70 यहाँ पे। ये अपना आ गया 128, ये आ गया पॉजिटिव वाला 128, माइनस माइनस करके 2 8C7 या 8C1 भी लिख सकते हैं। क्या आएगा 8, ये आ गया 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 8C5 को क्या लिख सकते हैं 8C3, 8 7 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 6 6 56 मल्टीप्लाई 2 56 मल्टीप्लाई 2 112 प्लस 16 128, तो 128 माइनस 128 क्या आएगा 0। तो इसका आंसर अपना क्या आ गया 0। और भी एक अलग मेथड है वो बाद में बताऊंगा कि जब इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन अल्टरनेट हो और अपना नीचे वाला 0 1 2 3 हो तो उसमें क्या आएगा किस तरह से आता, वो एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आपका बेसिक से किया ये तो हमने जो क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने कि नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का। ऑक्टागन मतलब 8 साइड, 8 पुट करो, 8 मल्टीप्लाई 8 में से 3 गए 5/2, ये अपना आ गया 20। क्या आ गया अपना ये 20। तो यहाँ से इस चीज़ को हम कर लेंगे। आगे देखो आगे आपका है ये इन हाउ मैनी वेव कैन ए कमेटी कंसिस्ट, ये वाला तो बिल्कुल आसान है। देखो 3 मैन है और 2 वुमेन है, ये कमेटी बनानी है, 3 व्यक्ति होने चाहिए, 2 वुमेन होनी चाहिए। किस में से 7 में से नहीं, हाँ 7 मैन में से 3 चूज करने हैं और यहाँ पे 5 में से 2 चूज करनी है। तो क्या आएगा 7C3 चूज किया, 5C2 चूज किया, आंसर निकाला, हो गया सिंप्लीफाई। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला अच्छा क्वेश्चन है, 7 मैन और 4 वुमेन की एक कमेटी बनानी है ना, फ्रॉम टोटल अपने पास 7 मैन है, ठीक है, 4 वुमेन है, ठीक है, और एक कमेटी बनानी है हमें। कमेटी किसकी 6 बंदों की, और कमेटी की एट लिस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, कम से कम 2 औरत तो होनी चाहिए। इसके 2 मेथड बताऊंगा, आप कैसे भी कर लेना। पहली बात तो देखो जो ये कमेटी है ना, आप जब कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन वाला, तो इंग्लिश में ये पूछेंगे कि कमेटी की इंग्लिश कौन सी ठीक होगी, तो इसमें डबल एम आता, डबल टी डबल ई, खैर ये तो इंग्लिश की है। देखो इसमें इन्होंने कहा एट लिस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, टोटल है 6 बंदे, 2 औरत कम से कम होनी चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 की 6 भी हो सकती है। अब हम चूज करेंगे, देखो 4 वुमेन 4C2 हो गया, 4C2 इंटू 7 मैन है 7C, यहाँ पे क्या पुट करे है 2 होनी चाहिए 6, तो 4, 2 + 4 6 कमेटी, प्लस 4C यहाँ पे क्या 3, 7C क्या 3, 4C4 इंटू 7C2। देखो जो ये 4 है ये औरत है, यहाँ से ये 4 ये 7, ठीक है, हर बात जी ये है 4 7 4 7। अब C2 क्यों आया, क्योंकि हमने एट लिस्ट लिया है 2, यदि औरत है तो व्यक्ति कितने बच गए 4, यदि औरत 3 है तो व्यक्ति बच गए 3, यदि औरत 4 है तो व्यक्ति बच गए 2, मतलब ये नीचे वाला 6 होना चाहिए, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6। आप इसको सिंप्लीफाई करो
क्या आएगा ये 4 × 3/2 इंटू 7 × 6 × 5 × 4/4 3 2 1। क्या आ गया ये 4 से 4 आउट, 3 से 3 आउट, 2 2 जा 4 से 4 आउट, तो ये बच गया 30 × 7 210। अब ये 4 × 7 6 5/3 × 2 20 × 7, ये आ गया 140 दूसरा। अब ये बच गया 4 7 1 इंटू 7 × 6/2 21। अपना ये बच गए, आ गए 4, मतलब 210 प्लस 140 प्लस 21, ये आ गया 371। तो 371 अपना आंसर निकल गया। हमने इस तरह निकाला कमेटी वाला, तो आंसर कितना आया है 371। लेकिन यदि हम इसको दूसरे तरीके से निकालें तो देखो इसको कैसे निकलेगा ये। इन्होंने ये कहा है कि कमेटी होनी चाहिए 6 बंदों की, तो हम टोटल निकाल देंगे। टोटल कितने हैं, 7 है व्यक्ति, 4 है औरत, तो टोटल हो गए 11। सी कितना लेना, कमेटी सी, ये आ गया टोटल। टोटल में से इन्होंने ये कंडीशन दे दी, एटलीस्ट कम से कम 2 औरत तो होनी चाहिए, या 2 से ज़्यादा हो सकती है। हम औरत लेंगे 2 से कम। 2 से कम का मतलब यदि हमने औरत ली 1 और औरत ली 0, फिर क्या होगा, जब हम ये पॉसिबिलिटी निकाल देंगे तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो अपना आंसर ये आना चाहिए। क्यों, हमने पहले निकाला था। देखो 11C6, इसको निकालो 11 × 10, इसको C6 को 5 लिख सकते हो, 11 10 9 8 7 5 4 3 2। तो देखो 5 × 2 10, 10 से 10 आउट, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 3 × 2 6, 6 × 7 42, 42 × 11, ये आ गया 22 44, 462, ये आ गया 462। अब देखो, अब ये 462 आया है 11C5 का। अब हमें एटलीस्ट 1 और 0 की निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, ये अपना आंसर आना चाहिए। तो देखो जब 4 औरत में से 1 औरत ली 4 से 1, तो व्यक्ति कितने बच गए, 7C5, 1 + 5 6 प्लस 4C0 7C6, ये आ गया अपना, आ गया। अब देखो 4C1 क्या होता, 4 इंटू 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं, तो 7 × 6/2, ये आ गया 84, ये आ गया 84। अब ये 4C0 1 इंटू 7, ये आ गया +7, ये आ गया 91। यदि हम उन्होंने ये कहा था कि ये पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हम टोटल में से यदि इसके अपोजिट पॉसिबिलिटी निकाल दे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। अपना टोटल था 462, उसमें से 91 आप माइनस करो, 173। देखो 3 से ही 371 371 ये दोनों इक्वल है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल दो, या तो आप टोटल करके माइनस कर लो, या फिर आप एक एक करके उसकी पॉसिबिलिटी निकाल लो। वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि साइड बताओ, यदि 20 डायगोनल है, 20 डायगोनल दे दिया, तो साइड बताओ n × n - 3/2 = डायगोनल। इन्होंने डायगोनल कह दिए 20, तो 20, तो n × n - 3 = 2 × 20 40। यहाँ से अपना ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन का मतलब इन्होंने क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 उठाया, 8 में से 3 गए 5, 8 × 5 40, 40 = 40, ठीक है। तो पहला ही अपना आंसर ठीक हो जाएगा 8, ये डायगोनल वाला है। नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। आगे देखो, 1 मिनट आगे इन्होंने ये कहा है एक ग्रुप है, 5 मैन है 5 वुमेन है, 5 मैन है 5
वुमेन है, ठीक है। और इसमें से इन्होंने सेलेक्ट किए मैन के और वुमेन 5 - के, और टोटल है अपने पास 100। तो बताओ ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देखो 5 में से के सेलेक्ट किए 5 C के, 5 वुमेन में से 5 - के यहाँ पे किए 5 C 5 - के। यदि हम इन दोनों को, एक मिनट, यही है ना, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ यही है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आना चाहिए 100। तो देखो यदि हमने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 यहाँ पे पुट किया, 2 यहाँ पे, तो 5 - 2 3। 3 का मतलब क्या, 5C, 3 में से 5C2 लिख सकते हैं, 5C2 ये 5C, 2 × 5C2 मतलब 2 × 5 × 4/2, ये आ गया 100 बिल्कुल। यदि यहाँ पे 2 पुट किया था के माइनस कितना था 5 - के 2, अब यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 5 - 3 कितना 2, और ये कितना आ गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 दोनों ठीक है, अपने ऑप्शन 2 और 3 दोनों ठीक है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम उठा के इस चीज़ का सॉल्यूशन कर लेंगे। आगे देखो, हैंडशेक वाला है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66। तो कितने पर्सन है, देखो यदि 2 बंदे हैं यहाँ पे, एक मैं हूँ एक मेरे सामने है, हमने हैंडशेक किया। हैंडशेक करने के बाद कितनी बार हमने हाथ मिलाया, एक बार मिलाया। तो इसका फॉर्मूला देखो n × n - 1/2। यदि यहाँ पे 2 बंदे हैं तो 2 × 2 - 1 आ गया। यदि यहाँ पे देखो 3 बंदे, एक मैं हूँ, एक ये है, एक ये, मैंने इसके साथ मिलाया एक बार, मैंने इसके साथ मिलाया 2 बार हो गई। अब इसने और इसने आपस में मिला तो 3 बार। तो यहाँ पे हमने n की जगह 3 पुट किया, 3 × 3 - 1 2/2, ये आ गया 3। तो ये आंसर है। इन्होंने कहा 66 होनी चाहिए, तो 66 यहाँ पे पुट करो, अपना ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन इन्होंने ये दिए हुए हैं, एक मिनट, ऑप्शन 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14। अब 12 पुट किया, 12 × 12 में से गया 11/2 6, 11 × 6 66। तो ये वाला हैंडशेक वाला है, ये अपना लिख लेना। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट आता है, हैंडशेक कितनी बार मिला, n × n - 1/2, अपना लिख सकते हो आप। आगे देखो, आगे इन्होंने ये आपको करना है 7C0 + 7C1 + 7C1 + 7C2, इस तरह से दिया हुआ है। और लास्ट में है 7C6 + 7C7। ये आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करोगे वो आप देखो। ये भी क्वेश्चन आपको करना है 10CX - 1, ये बड़ा है 2 × 10CX। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 8, 9, 10। तीसरा ऑप्शन है 4, 5, 6 और फोर्थ है 9, 10, 11। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो भी आपको चूज करना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक कमेटी बनानी है 5, कमेटी होनी चाहिए 5 बंदों की, और उसमें से एट लिस्ट 1 फीमेल होनी चाहिए, 1 फीमेल, ठीक है। और टोटल अपने पास है 6 मेल 2 फीमेल, 6 मेल 5 फीमेल। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो दोनों मैं तरीके बताता हूँ, करने आपको है, बता रहा हूँ।
टोटल निकाल लो, 6 + 5 11, 11C5 माइनस क्या करोगे, इन्होंने एटलीस्ट 1 फीमेल तो होनी चाहिए, यदि हम एक भी ना ले तो 5C0C6 कितना 5, तो 0 + 5 5 होनी चाहिए, 5 कमेटी है एक, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। या फिर अपना है ना वो बड़ा निकाल लो, बड़े निकालने का मतलब क्या है, 5 मेल है, फीमेल 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 5, और यहाँ पे ये है 6C4 ये वाला, 1 + 4 यहाँ पे 6C क्या आ जाएगा 3, आगे 6C2 6C1 6C0, इस तरह से निकाल लो, या आप डायरेक्ट ये निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। और देखो एक क्वेश्चन आपके लिए है, अल्फा = MC2 और अल्फा C2 हमें बताना है, और ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, M + 1 C4, M - 1 C4, M + 2 C4 और 3 × M + 2 C4। तो इस तरह से हम इसमें देखो, इस जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे आसान बात क्या है, हम कुछ भी पुट कर लेंगे इसकी जगह, कुछ भी का मतलब m की जगह अपना है ना 3 4 5 6 जो आपका मन होना वो पुट कर लो। m की जगह पुट किया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, छोटा से छोटा करो, देखो अल्फा = m की जगह हमने पुट किया है 3, तो 3 पुट किया, 3C2 3C2 मतलब 3C1 मतलब अल्फा आ गया अपना 3, अल्फा आ गया 3, यहाँ पे पुट करो 3C2 मतलब 3C1, यह आंसर आ गया अपना 3, तो आना चाहिए क्या 3 आना चाहिए, अल्फा की वैल्यू अपना आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसमें से आप है ना अपना यहाँ पे पुट करो और अपना आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 6 7 8 जो आपका मन हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा करोगे ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी, एग्जाम में हमारे पास समय होता नहीं है, तो कम से कम करने की कोशिश करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 1 2n 2n-1, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, देखो है तो एक नंबर में छोटा सा, टोटल नंबर ऑफ combination of n different things taken 1 2 और n, तो इसका डायरेक्ट है 2n-1, जैसे हमने फ्लैग वाला निकाला था -1 किया था, या एक क्वेश्चन और था वो 2n वो लैंप वाला 2n 210-1 1 0 2 3, ऐसे ये क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और, यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 6 गर्ल्स बी सिटेड इन 2 एम्प्टी चेयर। देखो 6 लड़कियां हैं, 2 चेयर है, ये 2 है चेयर खाली, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़की है, इनको यहाँ पे बैठाना है। अब ये थोड़ी है कि ये 6 वाली ये यहीं बैठेगी या ये वाली, सेलेक्टेड नहीं है, अरेंज करना है कि ये पहली वाली पे बैठ सकते हैं, दूसरी वाली भी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा अपना परमुटेशन, सी ये 6p2, तो 6 × 4, तो 6 × 5 × 4 4 30, तो 30 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे 2 एम्प्टी गर्ल्स बैठ सकती है 6 में से, 2 एम्प्टी चेयर पे। ठीक है, ये वाला आपको करना है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए 15p
n-1 इक्वल टू 16 Pn-2 और ये रेशियो में है और इनकी रेशियो है 3:4 और ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन करनी है, ठीक है। यूज करना है इन डिजिट का 1 2 3 4 5 ओनली वंस मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। और हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000, तो इससे ज़्यादा नंबर होनी चाहिए 1 2 3 4 5। तो इससे ज़्यादा कितनी बार हम कर सकते हैं वो आपको करना है कि शुरू में देखो 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा। यहाँ पे 4 और 5 दो पोजीशन आ सकती है। 1 2 3 4 5 4 3 24 48। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 तो आ सकता नहीं, इन्होंने कहा है 4100 से बड़ा होना चाहिए। जो ये नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा ये बड़ा। एक यहाँ पे लिख नहीं सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुट किया, 4 या 5 यहाँ से पुट हो सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 4 यहाँ पे जैसे पुट किया तो बच गया कितने अपने पास, 4 संख्याएं, 4 ये, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 पॉसिबिलिटी ये 4 ये 3 ये 2 ये, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48। ये अपना आंसर आ गया। यहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बस हो ही गए आपके। 2-3 क्वेश्चन और है, वे मैं आपको दे ही नहीं रहा क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन तो भेजता नहीं है। तो अपना कहीं से भी अपना कुछ भी प्रैक्टिस करो। एक दो फॉर्मूले और है वो और देखो। यदि NCR प्लस NCR -1 हो तो N+1 CR, ये मैंने बता दिया था आपको। यदि NPR, अब PR में परमुटेशन कहा गया, प्लस R इंटू NPR -1 इक्वल टू N+1 PR। ये 2 फॉर्मूले हैं आपके, इनको अपना लिख लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, अपने आप में एक मोटिवेशनल एक्टिव हो जाओगे आप कि हाँ कभी भी एग्ज़ाम हो सकता, हम पूरी तरह तैयार है। तो हर दिन वीडियो, कम से कम अपनी वीडियो रेगुलर देखो, नोट्स बनाओ और बार बार रिपीटेशन करते रहो, उसका रिपीट करते रहो। कोई भी एक बुक लो, मैं किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यही बुक लो, जो आपका मन करे ना वो बुक लो, वहाँ से आप क्वेश्चन उठाओ और वहाँ से प्रैक्टिस करो। बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अब एडवांस लेवल की वीडियो आएगी, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।